जी, देखने सुनने वालों कैसे हो? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है बादाम को भिगोकर खाना सेहत के लिए किस हद तक फायदेमंद है। अगर बेवक्त भूख लगे तो चिप्स या बिस्किट की बजाय मुट्ठी में बादाम खा लें। ये वो मसाली गिरी है जिसे दिन भर भी खाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ जिस्मानी तवानाई में इजाफा होता है बल्कि मुतदिल तिब्बी मसाइल का खतरा भी कम होता है। अतबा के मुताबिक बादाम मुतअद्दिद अज्जा के हसूल का कुदरती जरिया है जिनमें प्रोटीन और सेहत बख्श चर्बी काबिल जिक्र हैं। बादाम में विटामिन ई, ग़िज़ाई फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, पोटाशियम और कैल्शियम समेत 15 ग़िज़ाई अज्जा जिस्म को फराहम करते हैं। मगर आपने देखा होगा कि अक्सर अफराद बादामों को पानी में भिगोकर खाने के आदी होते हैं। तो क्या ये तरीका कार इस मेवे को ज्यादा सेहतमंद बना देता है? तो इसका जवाब कुछ यूं है कि बादाम को जैसे ही खाया जाए सेहत के लिए फायदेमंद है, मगर पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना इन्हें ज्यादा सेहत बख्श बना देता है। अत्बाए कदीम के मुताबिक बादाम को रात भर पानी में भिगोकर रखने से इससे कोटिंग की शक्ल जमा हो जाने वाला जहरीला मवाद निकल जाता है, जबकि ग्लूकोटीन डीकम्पोज होकर फैटिक एसिड का इखराज हो जाता है जो इस गिरी के फवायद को बढ़ाता है। यहाँ इस तरीक़ाकार के फवायद वीडियो में आपको बयान किए जाते हैं। निज़ाम हाजमा बेहतर होता है। बादामों को भिगोकर खाना ग़िज़ा के हजम होने के अमल को ज्यादा हमवार और तेज कर देता है, जबकि पानी में बादाम को भिगोया जाता है इसमें एक मखसूस एंजाइम की तह बन जाती है जो इसे आसानी से हजम होने में मदद देने के साथ मुकम्मल ग़िज़ाइयत जिस्म को फराहम करती है। इसके अलावा ऐसे बादामों से शहम, चर्बी गिलाने वाले एंजाइम के अखराज में भी मदद देते हैं जो निज़ाम हाजमे में भी मदद देता है, दिमागी अफ़आल में बेहतरी लाता है। अतबा ने साबित किया है कि रोजाना 4 से 6 बादाम भिगोकर खाना दिमागी टॉनिक का काम करता है और दिमागी अफ़आल को बेहतर करता है। याददाश्त के लिए भी फायदेमंद है। दिमागी लिहाज से हाफजे को तेज करने के लिए बहुत ज्यादा बादाम खाने की जरूरत नहीं, बस 8 से 10 बादामों को रात को पानी में भिगोकर सुबह खाना ही मुअस्सर साबित होता है। अतबा के मुताबिक पानी में भिगोकर बादाम खाना ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म में आसानी से जज़ब होने में मदद देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन बी6 प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है जिससे दिमागी खुलियात में आने वाली खराबियों की मरम्मत में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है। पानी में बादाम को भिगोने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने में भी मदद देता है। इस गिरी में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड दौरान खून में मौजूद नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करता है। इसके अलावा बादाम में मौजूद विटामिन ई भी कोलेस्ट्रॉल लेवल के खिलाफ मज़ाहमत में मदद देता है। दिल की सेहत बेहतर करे। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखने से दिल की सेहत में भी बेहतरी आती है। इसमें मौजूद प्रोटीन, पोटाशियम और मैग्नीशियम खून की शरियानों के निज़ाम को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा भी विटामिन ई ऐसा ऑक्सीडेंट विटामिन है जो अमराज़े कल्ब का खतरा बहुत कम करता है।
بلڈ پریشر کی سطح میں کمی، بادام میں سوڈیم کی مقدار بہت کم جبکہ پوٹاشیم کافی زیادہ ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ میگنیشیم اور فولک ایسڈ بھی اس خطرے کو کم کرنے والے اجزاء ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ باداموں کو بھگو کر کھانا ذیابیطس یعنی شوگر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دینے والا قدرتی ٹوٹکا ہے۔ اس سے بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے جس سے اس مرض سے بچنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ جسمانی وزن کم کرنے کے لیے معاون ہے۔ اگر جسمانی وزن میں کمی کے خواہشمند ہیں تو بادام کو روزانہ کی غذا کا حصہ بنانے پر غور کریں۔ بادام کو بھگو کر کھانا جسمانی وزن میں کمی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ اس میں موجود مونوسیچوریٹڈ فیٹ ہے وقت بھوک کی خواہش پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ قبض کا علاج ہے۔ دائمی قبض کے شکار افراد بھی بادام کھانے کے اس طریقہ کار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی گیری میں فائبر کی موجودگی ہے جو آنتوں کے فیل کو ٹھیک کر کے قبض کو دور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ ہمارے دواخانے کا ایڈریس نوٹ کر لیجئے گا: خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، ضلع اوکاڑہ شہر۔ والسلام۔